हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे बताइए जरा चैट में कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन विजिबल है। और आज मंडे इवनिंग है, किसी ने कोई ट्रेड लिया है, प्रॉफिट में है, लॉस में है? कैसा रहा है आपका अभी तक का दिन? हेलो पार्थ, हेलो, गुड इवनिंग अंगेश, गुड इवनिंग अभय, यस सर, गुड इवनिंग, क्लियर सर, अंगेश, ओके, किरण उगाले, हाय सर, हेलो विकी, हेलो सर, कैसे? बिल्कुल गुड आदित्य, बिल्कुल गुड, गुड इवनिंग हिम्मत, ओके। सो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कोई मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर नया है। अगर कोई जस्ट नए हैं कि यहाँ पर ही हमारा फरवरी की हमारी 4 वेबिनार की सीरीज है, गुड प्रॉफिट ओके अंगेज। आज मूवमेंट्स है, मंडे में मूवमेंट्स है। मेरा भी एक ट्रेड है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनवरी की, ये स्क्रीनशॉट मेरे को चेंज करना होगा। फरवरी की हमारे 4 वेबिनार की सीरीज है, मंडे 9 PM आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको यहाँ पर चार्ज नहीं देने। और यहाँ पर आपके कोई भी ट्रेड आप लेते हो या मैं जो ट्रेड लेता हूँ या आपके कोई भी फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, या फिर फोरकास्ट से रिलेटेड जो भी आपके सेटअप होंगे। इवन हमने इस बार जो सेट फोरकास्ट किया था वहाँ पे 10 पेयर को किया था, जो आपने वोटिंग की थी उसके हिसाब से। अगर आप किसी और पेयर को एडिशनली यहाँ पर एनालाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर करेंगे। और आपके कोई भी ट्रेड या आप जिस मुझे बताइए किस कहाँ पर आपने बाय किया, सेल किया, या कौन से टाइम फ्रेम पर है, एनालाइज करना चाहते हैं। ओके गुड। तो अंगेश, गुड प्रॉफिट क्या है? गुड। और किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, प्लान फॉलो किया, भले ही लॉस में गया हो, ऑयल ऐड कीजिए। आदित्य, ऑयल के लिए मैंने वोटिंग बोला था, हम 10 पेयर को रखना चाहते हैं ऑयल। अगर हम यहाँ पर एनालाइज कर लेंगे, अगर हम एनालाइज करना होगा, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा हो गया था। जो फोरकास्ट हमारे 17 पेयर्स हो चुके थे और जो वोटिंग आई है उसके हिसाब से मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो हम यहाँ पर मंडे में वेबिनार में उसको इंक्लूड कर लेंगे, आपका ऑयल का हम यहाँ पर फोरकास्ट कर लेंगे, या और भी कोई पेयर जो ड्रॉप आउट है हम यहाँ पर उसको देख लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, पर वहां पर हम उसको छोटा रखेंगे क्योंकि आप वीडियो काफी बड़ा हो। गोल्ड में गेनिंग किया आज? अभी तो गेनिंग नहीं है, अभी जस्ट अभी जो न्यूज आई है, यूएसडी की न्यूज आई है, ईएमआई जो न्यूज थी वो यूएसडी के लिए अच्छी है। यूएसडी में स्ट्रेंथ है, काफी पेयर डाउन चल रहे हैं। गोल्ड में डाउन ही चल रहा था, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। या तो अगर हम उस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर हम नीचे की सपोर्ट पर जाएंगे। हम सभी चार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले जस्ट डिस्क्लेमर, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए, उसके बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। मैंने क्या ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ जस्ट, मुझे लगता है कि ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो ठीक वाली शेयर हुई है। मैं जस्ट यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या मेरा ट्रेड यहाँ पर था, या मे बी आप अब देख पाए। गिव मी टाइम, गिव मी टाइम, एंड मैं यहाँ पर इसको शेयर करता हूँ। आपके थोड़े टेक्निकल इश्यू हमारा, तो मैंने जो ट्रेड लिया था आज, जो जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, वो है पाउंड येन का ट्रेड लिया था, जो मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, जो इशू हो गया है। तो पार्थ आपने मैंने भी पाउंड येन पे पार्थ आपने जीबीपी जेपीवाई में शॉर्ट किया था, मैंने भी यहाँ पर शॉर्ट किया था, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पहले दो पेयर है यूरो जीबीपी, वो लास्ट वीक का है, जो कुछ पोजीशन मेरी चल रही थी वो स्टिल प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी उनको। जीबीपी जेपीवाई में मैंने पहले यहाँ पर ट्रेड लिया था, जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन शायद आपको विजिबल होनी चाहिए, आई होप। टुडे यूएसडी, हाँ यूएसडी स्ट्रांग है, तो ये ट्रेड लिया था कुछ जस्ट इनिशियल एंट्री पर, उसको फिर आउट किया और फिर दोबारा से जीबीपी जेपीवाई एक स्मॉल एंट्री, क्योंकि मंडे ज्यादा मूवमेंट नहीं होती इसलिए मैं ज्यादा रिस्क नहीं लगाना चाहता। स्मॉल ट्रेड यहाँ पर लिया था जिसमें ये गुड $150 के आसपास प्रॉफिट रहा, तो ये एक गुड एंट्री थी। ये मैं ट्रेड एनालाइज करूंगा। और पार्थ आपने भी लिखा है कि आपने यहाँ पर शॉर्ट किया था, जो कि एक गुड है। मेरा जो आप देखें, मैंने एंट्री ली थी 187,440 पे, आपकी 450 पे एंट्री है। आपका स्टॉप लॉस था 750, मेरा वेरी कर रहा था क्योंकि मेरी मल्टीपल एंट्री थी। और टारगेट प्रॉफिट 186,980। मेरे मल्टीपल अलग अलग जगह पे प्रॉफिट मैंने लिए हैं, जो आप देख रहे हैं। मैंने इवन 185 तक कुछ पोजीशन को मैंने रन किया है। तो पार्थ आपका ट्रेड जो है मेरी ट्रेड से काफी मिलता जुलता रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा जो हमने ट्रेड लिया, और आपके जो भी ट्रेड होंगे वो हम यहाँ पर चलते हैं। जस्ट मुझे बताइएगा जब आपको स्क्रीन विजिबल हो, आपको चार्ट विजिबल हो, क्या आप चार्ट देख सकते हैं। गोल्ड में गेनिंग किया है, तो पहला क्वेश्चन तो हिम्मत, गोल्ड में आज कुछ गेन ज्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे जो हमने फोरकास्ट में बताया था, मैंने कहा था अगर हम या तो इस लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे या यहाँ से ही कंटिन्यू अप जाएंगे, क्योंकि यूएसडी में स्ट्रेंथ है, इसीलिए इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर इसमें डाउन की ही मूवमेंट देख रहे हैं। इसे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में सेल के लिए देख सकते हैं, विजिबल, ओके गुड, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि जीबीपी जेपीवाई में जो मैंने ट्रेड लिया था, जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, अगर जीबीपी जेपीवाई आपका जो ट्रेंड चल रहा था, इवन मैं 1 आवर यहाँ पर चल, सर स्टॉप लॉस और टारगेट फ्लो नहीं कर पाता। फ्लो का मतलब क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। तो जस्ट ये मैं आपके साथ एक ट्रेड शेयर कर रहा हूँ गाइड, जो मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, और पार्थ का भी यही सेम ट्रेड था, तो कभी कभी सेम ट्रेड हो जाते हैं, गुड। तो मैं एक अच्छा ट्रेडर बन रहा हूँ पार्थ, मैं शायद आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी गाइस इस लेवल के आसपास, ये आपका
लंदन सेशन यहाँ पर ओपन। मैं इसमें बाई की एंट्री देख रहा था, मैं आपको बताऊं गाइज, मैं यहाँ पर इसमें बाई की एंट्री देख रहा था। तो मैं इसे आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम की एंट्री थी। मार्केट ये जो मूव आप देख रहे हैं, ये मूव अभी तक, मैं थोड़ा इसको ऐसा करते हैं ताकि आप इसको क्लियर समझ। मार्केट यहाँ पर विजिबल नहीं थी इससे आगे, ठीक है, यहाँ तक मार्केट विजिबल थी, लंदन मार्केट ओपन होने वाली थी, और इसके बाद से फिर यहाँ पर लंदन मार्केट जो है ओपन हुई। यहाँ पर मैं इसमें बाई के लिए देख रहा था। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये वाला, मैं इसमें एक, मैं को जंप टू प्रोटेक्ट, तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट बनी थी मैं इसमें बाई के लिए देख रहा था। ये आप देख रहे हैं, आप मार्केट डाउन चल रही है, हमारा ट्रेंड अप की तरफ ही था, हालांकि हम रेसिस्टेंस के पास थे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास थे। मैं यहाँ पर इसमें बाई के लिए देख रहा था, और मेरा जो इनिशियल मूव था कि मैं इसमें बाई देखूंगा, अगर मुझे यहाँ पर पुल बैक मिलता है, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर देखूंगा, और मेरा टारगेट इस लेवल के आसपास यहाँ पर, जो कि इजीली 2:1 अगर मुझे दे, तो इस चीज को मैं फॉलो कर रहा था। मार्केट ने अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, कुछ रिवर्सल नहीं दिया, और सीधा मार्केट कंटिन्यूसली अप चली। जब मार्केट इस लेवल पे गई थी तो मैं इसे, ये स्कैल्पिंग का एक ट्रेड था, तो अगर आप देखेंगे 5 मिनट में डबल टॉप दिया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने डबल टॉप दिया, यहाँ पर मैंने 185,450 पर यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था इस लेवल पे। तो जो बाई की एंट्री थी वो मैं भूल गया, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर आप देखें तो कुछ पुल बैक मिला ही, पुल बैक नहीं मिला, तो जो इनिशियल एंट्री थी उसको रिवर्स किया, मार्केट सीधा स्ट्रांगली गई, हमारी रेंज में आ गई। अब यहाँ से फिर मैंने इसको शॉर्ट किया, तो ये लेवल मेरा यहाँ पर शॉर्ट था, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ इस लेवल के आसपास लगाया था। मल्टीपल एंट्री थी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आया, एडजस्ट हुआ, और टारगेट जो मेरा पहला था वो यहाँ तक था, कुछ यहाँ तक, मतलब कि इस लेवल तक। अगर हम जाएं यहाँ पे 55 मिनट, तो स्टॉप लॉस सॉरी यहाँ पर था मेरा, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और जैसे जैसे एंट्री मेरी बढ़ती चली गई उसी हिसाब से फिर यहाँ पर ये टारगेट प्रॉफिट लगाया, और पहला टारगेट यहाँ पर, और फिर ये कुछ ट्रेड को पोजीशन को मैंने यहाँ पर क्लोज, तो स्टिल 2:1 गुड पोजीशन। और जो लास्ट वाली पोजीशन है बिल्कुल, ये आप अगर वो देखेंगे तो बिल्कुल वो जस्ट यहाँ पर मैंने एंड, तो इस तरीके से ये एक अच्छा ट्रेड फॉलो हुआ। इनिशियली लंदन मार्केट से मैं बाई के लिए देख रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फिर एनालिसिस कह रही थी कि हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट किया और एक अच्छा ट्रेड मिला। तो जस्ट प्लान को फॉलो करना था, अगर मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती डेफिनेटली मैं बाई के लिए भी देखता। तो ट्रेड बहुत अच्छा रहा, और काफी इजीली, कोई यहाँ पर कोई पेनफुल यहाँ पर नहीं रहा। कभी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है पूरी तरीके से डाउन, छोटा ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मंडे है, मार्केट ओपन होती है, यूएस से पहले पहले इतनी मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलती है कभी कभी। आज अच्छी मूवमेंट थी, पाउंड येन पेयर था, तो ये एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर रहा, तो गुड। अगर आप भी इससे कुछ सीख सकें, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्लान को फॉलो करना है, इवन अगर आपका इनिशियल प्लान कुछ और था, अगर आप एनालिसिस करते हैं स्टिल अपने, जो मतलब कि आपका प्लान कहता है कि आप उसमें रिवर्स एंट्री भी ले सकते हैं। ओके ओके, यस सैली क्या था, अभी आउट हो गया हूँ ट्रेड से। ओके, तो जिन्होंने भी ट्रेड लिया था ये ग्रेट ट्रेड था। अब गोल्ड में आते हैं, जो फोरकास्ट हमने देखा था 4 आवर में, अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी क्या है, गोल्ड मतलब कि यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, और जो नंबर आए हैं जो वो यूएसडी के ऊपर, जो अभी आप न्यूज देख रहे हैं, जो यूएसडी की न्यूज आई है पीएमआई की, वो भी पॉजिटिव है यहाँ पर, तो वो यूएसडी के लिए ऑलरेडी अच्छी है, और बाकी पेयर उसके अगेंस्ट में पूरी तरीके से डाउन चल रहे हैं, तो गोल्ड भी डाउन है, पर हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे है। मैं थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूंगा इसे, मैं देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रही है, अभी स्टिल इस लेवल को होल्ड करती है अगर, या फिर हम और कंटिन्यूसली डाउन नीचे के लिए जा सकते हैं। तो हमारा जो लेवल है नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट है, और इवन 2000 तक का लेवल हम यहाँ पर टच कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे या डाउन जाएंगे, या फिर इस लेवल से हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। पार्थ सर, जीबीपी जेपीवाई में और क्या देख सकते हैं एनालिसिस? जीबीपी जेपीवाई में अभी आप, मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा पार्थ, दोबारा से अगर मेरा आपने फोरकास्ट देखा होगा तो यहाँ से हम देख रहे थे कि क्या या तो मार्केट ऊपर जाए या फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ यहाँ से मूवमेंट देखेंगे, या फिर इस लेवल के आसपास। तो अभी मैं इस लेवल पर, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं 1 आवर पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही है तो कोई इशू नहीं है। मैं इस लेवल के आसपास अगर मुझे कुछ बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ यहाँ तक, तो मैं इसे ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अभी अगर मिलता है तो फिर मैं टारगेट यहाँ तक का इसमें जो है मैं दोबारा से देखूंगा, पर मैं शायद ही आज ट्रेड लूँ। मैं एक दो से ज्यादा ट्रेड प्रेफर नहीं करता हूँ एक दिन में, तो जो ट्रेड हो गया, क्योंकि आपकी एक एनर्जी होती है, आप जितना कंसंट्रेशन एक बार करते हैं फिर बार बार एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप उसको अच्छे रिजल्ट मिले। आपका ट्रेड क्लोज हो गया, अच्छा प्लान फॉलो किया, उसको जर्नल कीजिए, नेक्स्ट डे के लिए जाइए। पर अगर आप स्टिल ट्रेड करना चाहते हैं जीबीपी जेपीवाई, मैं स्टिल इसमें ऑब्जर्व करना चाहूंगा अगर मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती है ओके, पर मैं स्टिल इसमें वेट करूंगा। ठीक है, गोल्ड के लिए मैं बता रहा था आपको, तो गोल्ड यहाँ पर अभी जो न्यूज आई है उसकी वजह से, अगर आप देखें न्यूज से पहले ये मार्केट ने यहाँ
पर कैंडल दी, इस एरिया से रिजेक्शन दिया, पर दोबारा से हम यहाँ पर हैं। अभी इस एरिया को ब्रेक नहीं किया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ब्रेक होगा तो मे बी हम डाउन जा सकते हैं 2000 तक का लेवल। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, तो गोल्ड को मैं स्टिल यहाँ पर वॉच आउट करूंगा इस पेयर को, या तो इस लेवल पे या इवन और डाउन नीचे अगर मिलता है फिर हम बाइक ले जाएं। डिपेंड करता है यूएसडी की क्या स्ट्रेंथ रहती है। यूएसडी अभी स्टिल स्ट्रेंथ में। अगर आप यूरो देखेंगे, यूरो पूरी तरीके से कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है। मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था कि करना चाहता था कि कुछ रिट्रेसमेंट तो मिले, पर कुछ यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है यूरो, और पूरी तरीके से डाउन। मेरी कुछ पोजीशन ओपन थी, मैं यहाँ पर इसको आउट किया था, क्योंकि मैं भी कुछ पुल बैक करता तो वो प्रॉफिट जाता, जो आपने देखी होंगी वो मैंने यहाँ पर आउट की, इवन यूरो और जीबीपी दोनों में। पर दोनों ही पेयर आप देखें पूरी तरीके से इस लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं। तो जीबीपी अगर आप देखेंगे, ये जो सपोर्ट है काफी टाइम बाद हमने इसको ब्रेक किया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम नेक्स्ट जो लास्ट की सपोर्ट है इस पर आ चुके हैं। तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, तो जीबीपी एक इंटरेस्टिंग पेयर यहाँ पर बनता है कि क्या हम इससे इससे रिजेक्ट करते हैं तो दोबारा से मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इस लेवल तक जाती है मार्केट। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके तो फिर हम शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो हम डाउन के लिए ही जाएं। तो जीबीपी यूएसडी आप देखें तो ये एक बहुत अच्छा पेयर है यहाँ पर। काफी टाइम बाद इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। अगर आप देखें पूरा दिसंबर हम इसी के अंदर, तो ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑजी यूएसडी अगर आप देखें फोरकास्ट में, आप देखें तो कंटिन्यूसली ये वाली सपोर्ट भी हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ से कुछ भी रिटेस्ट मिलेगा डाउन के लिए जा सकते हैं हम, और 6436 मतलब इस लेवल पर, या फिर इससे नीचे 62 तक का लेवल। तो यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। सभी पेयर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कोई पुल बैक नहीं मिला है। मैं थोड़ा एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा, पर इतना कुछ पुल बैक नहीं है। यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। यूएसडी कैट अगेन मैं यहाँ पर पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाई के लिए देखेंगे अगर पुल बैक मिले, और कोई पुल बैक नहीं दिया। जो अगर छोटे टाइम फ्रेम पर ही देखें तो यहाँ पर ही बाय कर सकते। सेम यूएसडी जापानीज येन, कुछ ज्यादा पुल बैक नहीं है, कंटिन्यूसली अप। जीबीपी जेपीवाई हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट यहाँ से डाउन चल रही है। मैं स्टिल वेट करना चाहूंगा अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, पर अगर ये आपका ट्रेंड डाउन के लिए ही है तो मे भी ये इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो अभी देखेंगे, इसमें दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, क्योंकि हम लेवल को ब्रेक करें, क्या यहाँ पर मार्केट दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करती है, और मैं ऑब्जर्व करूंगा सेम इसी लेवल पर या इससे नीचे। अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले ठीक है, नहीं तो लेवल ब्रेक करेंगे तो डाउन के लिए जाए। यूएसडी स्विस फ्रैंक अगर आप देखें तो कोई पुल बैक नहीं मिला, कंटिन्यूसली अप। और यूरो जीबीपी हम यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरो जीबीपी में स्ट्रेंथ मिल रही है। यूरो इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको कल तक ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है, छोटे स्मॉल पुल बैक या इसी लेवल पर बाय की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जीबीपी ने अपनी सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया है। ये देखिए जीबीपी ने काफी टाइम बाद अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया है। यूरो भी डाउन चल रहा है, पर अब जो यूरो और जीबीपी दोनों है, जीबीपी में भी डाउन मूवमेंट आ गई है, तो इस वजह से अगर आप देखें यूरो में यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा अगर यहाँ पर ये होल्ड करे, इस ब्रेक करे, या इस तरीके की कैंडल ना बने दोबारा, नहीं तो फिर हम डाउन जाएंगे। तो अगर होल्ड करता है तो हम ऊपर की मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। ओजी जापानीज येन आप हिम्मत पूछ रहे हैं, ओजी जापानीज येन के लिए बिल्कुल हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देखें यहाँ पर भी हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। सपोर्ट लेवल अगर आप यहाँ पर देखें, पहला ये, और जो हमारा नेक्स्ट लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर आ रही है, इस लेवल को ब्रेक करा। लेवल इंपॉर्टेंट था जहां से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, हम कंटिन्यूसली अभी डाउन नीचे की तरफ ही यहाँ पर जा सकते, अनलेस ये जो लेवल है यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम अप के लिए जाएंगे, नहीं तो सेम नीचे की तरफ। सेम जीबीपी जेपीवाई सिमिलर काइंड ऑफ पेयर है, दोनों ओजी और जीबीपी वीक चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, और फिर इस सपोर्ट पर ब्रेक ऑब्जर्व कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सेल करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कोई भी पुल बैक मिले डाउन के लिए, तो ये ओजी जापानीज येन आपका होना चाहिए। गोल्ड सेल किया था, टारगेट पे प्रॉफिट हिट हुआ। ओके ओके हिम्मत, और कोई भी पेयर जो आप ऑयल ऑयल कोई पूछ रहे थे, हम ऑयल को देख लेते हैं। तो जो हमने पेयर्स ड्रॉप आउट किए हैं हम उनको देख लेते हैं। तो ऑयल के जिन्होंने पूछा था ऑयल के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ऑयल के लिए अगर आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर कोई यहाँ पर, तो ऑयल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूसली अप गई, रेसिस्टेंस से डाउन के लिए चल रहा है, हम डाउन नीचे की तरफ आ गए हैं। जो मेरे लिए सपोर्ट है अभी ये 70 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसडी स्ट्रेंथ में, इसीलिए आप देख रहे हैं ऑयल पूरी तरीके से नीचे जा रहा है। तो अभी हम इस लेवल के आसपास यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहेंगे, वेट करना चाहेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करे। अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मैं इस लेवल पर यहाँ पर बाय के लिए देखना चाहूंगा। अगर मार्केट आप देखें, सपोर्ट बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर, तो मार्केट अभी स्टिल कंटिन्यूसली डाउन नीचे जा सकती है, और यहाँ से फिर अगर कुछ ब्रेकआउट मिले तो पहला टारगेट आपका 74, और फिर हम कंटिन्यूसली 76, नहीं तो हम और डीप पुल बैक अगर इस लेवल को ब्रेक करें तो जो नीचे की सपोर्ट है यहाँ तक जा सकता है। अभी यूएसडी स्ट्रेंथ में चल रहा है। ओके बाकी मैं आपके
आपके क्वेश्चन पर आता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन है। सर एक्सनेस की जो विड्रॉल है वो कौन सा ट्रांजेक्शन बताइए, बैंक पूछे तो ये आप मुझे ईमेल में पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से वहां पर विड्रॉल कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। आदित्य माते ऑयल सेल किया है एंट्री 72 पे, तो आदित्य ने ऑलरेडी ऑयल को सेल किया है, तो हम ऑयल को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर मैं सारे यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ और हम इनके ट्रेड को एनालाइज करते हैं। आदित्य आपने सेल किया 72 पर, 72 पर, तो यहाँ कहीं आपने इसमें एंट्री ली है। टारगेट प्रॉफिट 70 20 70, तो आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ कहीं है इस लेवल पर, और आपका स्टॉप लॉस है 72 पॉइंट यहाँ में लगा। तो ये जो आप देख रहे हैं टारगेट इस लेवल पे, आप देखिए स्टिल यूएसडी आपका स्ट्रेंथ में है, आपने जो लिया है बिल्कुल ठीक है। जस्ट मेरे लिए कंसर्न है जो सपोर्ट है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताई, मेरे लिए जो कंसर्न आ जाता है यहाँ पर, ये सपोर्ट लेवल का आ जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है डाउन, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मैं कहूंगा आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते रहिएगा, स्मॉल पोजीशन को रन कीजिएगा एंड तक। बिल्कुल ही आप सारी पोजीशन को ये मत सोचिए कि टारगेट प्रॉफिट वहां पर लगाएं, क्योंकि क्वालिटी वाइज मेरे लिए अच्छा ट्रेड नहीं है। अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है डेफिनेटली, पर हम सपोर्ट लेवल पर, अगर मैं इसमें एंट्री लूंगा और मैंने ले ली है, तो फिर मैं छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पर बुक करता रहूंगा। मान लीजिए यहाँ पर कुछ पोजीशन आउट कर दी, जैसे इस लेवल पे गया कुछ पोजीशन को आउट किया, और नीचे इस पोजीशन इस तरीके, क्योंकि कुछ पता नहीं ये कहाँ से रिजेक्ट करे। फेवर में आपके है, यूएसडी स्ट्रेंथ में है, मार्केट डाउन जा सकती है, जस्ट एक सपोर्ट है, इसीलिए मैं थोड़ा क्वालिटी वाइज इसको पूरा वो नहीं दूंगा। सर प्राइस एक्शन वर्क्स बेटर इन फॉरेक्स मार्केट देन स्टॉक मार्केट, कैन यू टेल हाउ इट वर्क्स? बिल्कुल अभी है, फॉरेक्स में आपका जो प्राइस एक्शन है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि क्या होता है देखिए, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल स्टॉक इंटरनल इन्फॉर्मेशन काफी होती है, जो स्टॉक को काफी, अगर ट्रेंड में चल रहा है तो पूरी तरीके से ट्रेंड अप जाएगा या फिर डाउन की तरफ ले जाता है। करेंसी जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर आप चार्ट उठा के देख लें कि पूरी तरीके से मार्केट अप ही चलती जा रही है, अभी चलती जा रही, जाएगी डाउन आएगी, जाएगी डाउन आएगी, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को या तो पूरी तरीके से डाउन ले जाना नहीं चाहेगा, कुछ ना कुछ मेजरमेंट एक्शन लेते हैं। तो मार्केट में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन पूरी तरीके से एक अच्छा यहाँ पर बिहेव करता है। ये केवल एक कंपनी नहीं, पूरी कंट्री की जो वहां पर करेंसी है उसकी वजह से। तो कोई भी अगर आप देखें, हम यहाँ पर ऑयल को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी करेंसी को देखें, ओजी यूएसडी अगर हम देख लें, तो मार्केट देखिए पूरी तरीके से जो प्राइस एक्शन है बहुत अच्छे से फॉलो करती है। अगर आप देख रेंज में चलेगी, या फिर ट्रेंड में चल रही है, या फिर साइडवेज में चल रही है, एक ऐसा नहीं है कि बस चलती चली गई तो पूरा 10 रुपए का स्टॉक था वो 1000 रुपए के पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको अच्छे से मिलेगा, लेवल्स अच्छे तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट होते हैं। पर सर बड़े बड़े इन्वेस्टर या बैंक पर्टिकुलर प्राइस पे बाई या सेल करते हैं, या फिर वो प्राइस एक्शन पे बाई या सेल करते हैं? देखिए पार्थ वो मार्केट मेकर होते हैं, उन्हें पता है कि जो फंडामेंटली क्या यहाँ पर उस कंट्री की पूरी तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो अपनी पोजीशन को बिल्ड करते हैं। वो ये नहीं कि मैं यहाँ पर एंट्री ले लिया और फिर मैं यहाँ पर आउट हो गया। वो जब भी बाय करेंगे, क्या उनके लिए फंडामेंटल है, क्या प्राइस चल रहा है, और कब ये कंट्री करेंसी उनके लिए चीप है फंडामेंटली देखते हुए, और कब उनके लिए वो करेंसी ओवर वैल्यूड है, और उसके बेस पे वो अपनी पोजीशन को बिल्ड करते हैं। वो अगर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखें, उन्हें लग रहा है कि ये करेंसी पूरी तरीके से इतनी चीप मिल रही है, तो डेफिनेटली वो इस लेवल पे बाय करना चाहेंगे, और फिर वो पोजीशन को बिल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर जो वो यहाँ से बाय करना शुरू कर रहे हैं 94 से, वो यहाँ तक आउट, वो ये नहीं कि एकदम से इन और आउट हो, तो वो अपनी पोजीशन को बिल्ड करते हैं फंडामेंटली चेक करके कि क्या इस कंट्री की जो करेंसी है वो चीप है या ओवरवैल्यू, और इस तरीके से वो पोजीशन बनाते हैं। अनिल, हाँ सर, ओजी यूएसडी में डेली टाइम फ्रेम पर बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ओजी यूएसडी में अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पर बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आपका ये शोल्डर है, ये हेड है, और ये सोल्ड। तो यहाँ पर आप देखें तो पूरी तरीके से मार्केट ने स्नैक लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। कोई भी पुल बैक मिले तो हम कंटिन्यूसली डाउन के लिए ही जाएंगे। तो अभी अगर जो हमने बात की है यहाँ पर कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास है, कोई भी यहाँ से पुल बैक मिले, जो मैंने अभी आपको बताया 15-20 मिनट पहले, अब डाउन के लिए ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे, और नीचे के लिए ही हम इसमें ट्रेंड देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो मैं भी ऊपर की तरफ जाता। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से देख सकते हैं, और मार्केट के लेवल नीचे की तरफ। आई ट्रेड ओनली निफ्टी, ओके। अभी अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, गुड, आप स्टॉक मार्केट के लिए है, तो इसके जो भी आपको बेटर लगे, आपको निफ्टी लगे, आपको सेंसेक्स या इंडेक्स जो ट्रेड करते हैं, या ऑयल, अपने पेयर फाइंड आउट कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जहां पर आपको लगे आपके साथ यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, जहां पर आप अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तभी आप वहां पर उसके साथ जेल कर पाएंगे। सर सिर्फ इंडिया को छोड़कर, क्या सर? आदित्य आपका पिछला कमेंट क्या था, तो मुझे नहीं पता आपने इंडिया को छोड़कर किस लिए बोल रहे हैं। ओके, एक ट्रेड में मिस कर गया हूँ। शांतनु आपका ट्रेड है एनजीडी कैड सेल ऑलरेडी एंट्री डन। ओके, एनजीडी कैड में आपने ट्रेड लिया है, इनका ट्रेड देख लेते हैं। एनजीडी कैड में इन्होंने क्या ट्रेड लिया है, 1 आवर में आपने इसको सेल किया है। तो आपका जो ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है। आपने जो एंट्री ली है 81696 पे ली है,
8169, 81, यहाँ पर आपने एंट्री लिया है। प्रीवियस स्विंग हाई, स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस स्विंग हाई, तो यहाँ पर आप लगा रहे हैं, मतलब कि ये स्विंग पॉइंट देख रहे हैं आप कैसे, या तो आप यहाँ पर या फिर ये वाला मेजर स्विंग पॉइंट देखें तो आपका ये रहेगा। मार्केट यहाँ पर गई, होल्ड किया और फिर ये वाला, तो जो भी आप देखेंगे हाउ टू स्केल अप पोजीशन, ओके, इस पर भी आते हैं। प्रीवियस स्विंग हाई 1:2 रिस्टो रिवॉर्ड रेशो, और आपका अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर आप लगा रहे हैं तो स्टिल एटलीस्ट 1:2 आर आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जहाँ पर आप आउट होना चाह रहे हैं? डेली में जाकर देखता हूँ तो मुझे कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है, रेजिस्टेंस वाइज कुछ इश्यू नहीं है। 8192, 81.9, ओके, मतलब कि ये वाला आपका है। तो अभी आपका ट्रेड चल रहा है, अभी आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। प्राइस ब्रेक एंड सपोर्ट, कम बैक टू रिटेस्ट एंड आई टेक शॉर्ट, नाउ प्राइस रिवर्सिंग, और अब आपका स्टॉप लॉस। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका ट्रेड ठीक था या नहीं। बिल्कुल, अगर आप देखें ट्रेंड आपका कंटिन्यूसली डाउन में, गुड, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो मुझे ये नहीं पता चला कि आपने एंट्री इस लेवल पर यहाँ पर क्यों। मैं एंट्री अगर यहाँ पर देखता तो मैं इस लेवल के आसपास, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लेवल जहाँ पर ब्रेक किया है, मैं यहाँ पर इसमें एंट्री देखता, या तो मैं इस लेवल पर यहाँ पर एंट्री करता, या दोबारा से मैं इसका रिटेस्ट करने का अब यहाँ पर मैं इसमें एंट्री लगता और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता, और अब मैं तो मुझे आपकी एंट्री जो है 81 ये वाली समझ में नहीं आई कि आपने क्यों क्यों स्टॉप लॉस नॉट हिट, ट्रेड रनिंग विद लॉस, ओके। अगर आपका ट्रेड अभी आपका चल रहा है, अगर आपका ट्रेड आपका चल रहा है तो चल रहा है, तो जस्ट मुझे एंट्री आपकी समझ में नहीं आई कि आपकी एंट्री यहाँ पर इतनी लो क्यों ली है आप। या तो आपने ये वाली पोजीशन जब यहाँ पर आई यहाँ पर एंट्री ली है, क्या आपकी एंट्री यहाँ पर थी या आपकी पहले पॉइंट पर थी या दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये, तो मेरे ख्याल से आपने पहले पॉइंट पर यहाँ पर एंट्री ली होगी। यस, 5:30 PM, ओके, तो यहाँ पर आपने एंट्री ली, ओके। फिर अब आप आपकी अगेंस्ट में चल रही है, नो इश्यू, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो इन दिस केस या दो ही चीजें होती है, या तो आप एग्रेसिव एंट्री लेते हैं कि मार्केट एकदम जा रही है आप उसके साथ लें, या फिर आप रिटेस्ट करने की वहां पर देखते हैं। तो दोनों ही केस में आप जो फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म से, आप उसी को फॉलो कीजिए, या फिर आपको फॉलो करना है कि मार्केट यहाँ तक आ चुकी है 50% एंट्री ले लीजिए, अगर रिटेस्ट करके वापस जाती है 50% वहां पर ले लीजिए, ताकि आपका रिस्क भी कम हो जाए और फिर आप ट्रेड भी मिस ना कर पाए। तो ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन रह सकता है। पर अगर आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, एग्रेसिव आपने एंट्री ले ली है, ठीक है, अभी आपका पोजीशन चल रही है, गुड, चलने दीजिए, आपका ट्रेड चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ट्रेंड आपका डाउन है, अगर आउट हो भी जाता है कोई इशू नहीं। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस इस लेवल तक स्टिल देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ तक भी दोबारा अगर इसको आउट करके फिर भी यहाँ से रिवर्स कर सकते, तो इस लेवल को मेजर कीजिएगा। अगर मार्केट स्टिल अब जाती है, क्या दोबारा से आपको एंट्री मिलती है, पर ट्रेड आपका गुड है। जस्ट मैं एंट्री के लिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंटली देखता। सर आप मेरे ट्रेड को एनालाइज कर दीजिए, क्वालिटी वाइज ट्रेड ठीक था या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ट्रेड था अंगेश आपका। आप दोबारा टाइप कर दीजिए, अगर मैं मिस कर गया हूँ, एक बार दोबारा टाइप कर दीजिए अंगेश। ओके सर, ओके सर, यूरो ओजी एनालिसिस, यूरो ओजी की एनालिसिस हम देख लेते हैं। तो यूरो ओजी अगर आप देखेंगे तो 4 आवर से हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट इस लेवल पे है, ठीक है, और अगर मैं इसे 1 आवर में भी स्टिल देखना चाहता हूँ, तो अगर मैं ट्रेड के लिए देखना चाह रहा हूँ आज या कल, तो स्टिल अगर आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन दिया था और दोबारा से मार्केट इस लेवल पर पहुंच, मैं यहाँ पर स्टिल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। पर शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय भी कर सकते हैं अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से बाई के लिए देख रहे हैं, पुल बैक मिलता है, बाई कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर मैं इस लेवल पर यहाँ पर दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा, ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अगर मुझे यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिलती है डाउन के लिए हम जा, तो दोनों ही सिनेरियो पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई देख सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक दे ऊपर की तरफ, पहले प्रीवियस हाई पर आप टारगेट रखें और या मैक्सिमम यहाँ तक, और इस लेवल पर ही अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस इससे ऊपर, हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ यहाँ पर जा, डिपेंड करता है मार्केट इसी लेवल से भी नीचे जा, तो मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए बाय और लॉन्ग टर्म के लिए मैं सेल की अपॉर्चुनिटी, अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम लॉन्ग जाएंगे, तो ये ख्याल रखिएगा। ओके सर, ओजी हो गया है। सर एक्सएनसी को जो इंडियन बैंक विड्रॉल है 10 के विड्रॉल करता हूँ और बैंक परचेज किसका पेमेंट है, तो क्या बताइए। आप फॉरेक्स की इनकम मत बताइएगा, बाकी आप कुछ भी वहां पर बता सकते हैं कि आपने कहीं से मिली, क्योंकि जो आपको पेमेंट मिली है वो एक लोकल ट्रांसफर है, तो कोई वहां पर प्रूव नहीं कर सकता है कि वो फॉरेक्स से आई, ठीक है। शांतनु सा, ओके, ये हो चुका है। हाउ टू स्केल अप, जगजीत आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू स्केल अप। स्केल अप आप तभी करें जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो। तो दो तरीके हैं, जैसे कि अभी किसी का इसी ट्रेड को हम देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम बाई के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसमें एंट्री ले रहा हूं। मैं भी कोई और पेड़ ले लेता हूँ, जस्ट अगर को यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ गोल्ड को हम एनालाइज, मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री के लिए देख, ये मेरा स्टॉप लॉस है जो मैं मेजर करना चाह रहा हूँ और मैं टारगेट यहाँ पर इस लेवल पर। तो पहला तरीका तो स्केल अप का यही है, आप केवल जब ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाए तभी आप स्केल अप कर। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली, जो भी आपका था, प्राइस ऊपर गया और कुछ भी पुल बैक दे रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, फिर आप यहाँ पर एक और एंट्री ले सकते हैं, और जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था
अब ये नहीं है कि आप एक एंट्री ले रहे हैं तो आप अपने रिस्क को और बढ़ा रहे हैं, आपने पहली पोजीशन भी चल रही है और आप और भी उसमें ऐड करते जा रहे हैं। आप ऐड तो करेंगे, पर जो पिछला स्टॉप लॉस है उसको भी आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। मतलब जो प्री डिफाइन है कि रिस्क मुझे अगर $100 का लेना है तो वो $100 का ही रहेगा, पर आप अपनी पोजीशन बढ़ाते चले जाएंगे। मान लीजिए दोबारा मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ पर पुल बैक दे रही है, तो मैं यहाँ पर एक और पोजीशन को ऐड कर सकता हूँ, पर जो मेरा रिस्क यहाँ पर मैंने लिया था अब मैं उसे ब्रेक इवन पर ले जाऊँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसको ब्रेक इवन कर सकते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। जनरली बेटर आइडिया है जब ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो तभी आप अपनी पोजीशन को ऐड करें। सेकंड सिनारियो कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, आप एंट्री ली है, अब मुझे $100 रिस्क अपना रिस्क लगाना है, $100 का मुझे रिस्क लगाना। अब यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता हूँ, पर मैं अभी एंट्री पूरी $100 से नहीं, पर यहाँ पर मैं उसमें $30 या $40 के रिस्क के साथ छोटी पोजीशन एंटर कर ले। ठीक है, ट्रेड अगर मेरे स्टिल यहाँ पर जा रहा है, दोबारा से रिजेक्शन देता है तो मैं और एंट्री लूंगा। अगर ये आउट हो गया तो ठीक है, और एंट्री ले तो यहाँ पर पोजीशन बढ़ा सकते हैं कि आपका सेटअप स्टिल वैलिड है, बेटर प्राइस मिल रहा है और आप एंट्री ले सकते हैं, पर इनिशियल आपका $100 आप इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव है। जस्ट अपनी जो पोजीशन है, सेटअप आपका स्टिल वैलिड है, आप बेटर प्राइस के लिए वहां पर जा रहे हैं ताकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो जाए। जो पहला सिनेरियो बताया, ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में है और वहां पर स्केल अप करें, तो स्केल अप उस हिसाब से करें, रिस्क को आप कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करें। आई होप क्लियर होगा ये जगह। ठीक है, ओके अंगेश, गोल्ड सेल एट 2039, आपका ट्रेड जो है वो गोल्ड पे है। गोल्ड पे आपने लिया है 2039.05 पर आपने सेल किया। 039, आप कौन से टाइम फ्रेम पर थे आपने शायद लिखा है या नहीं? 30 मिनट, तो हम 30 मिनट पे ही हैं। 2039 बिल्कुल गुड, आपने ट्रेड बहुत अच्छा लिया। आपका स्टॉप लॉस 2042 समथिंग यहाँ कहीं, और आपका टारगेट 2030 एंड टारगेट प्रॉफिट 2030 था और 020। तो आपका तो ये ट्रेड आउट हो गया होगा, प्रॉफिट में आप बिल्कुल अच्छा बुक किया होगा, है ना अंगेश? बताइए, आपका परफेक्ट ट्रेड रहा, आपने यहाँ पर एंट्री ली। मैंने आपसे क्या बताया था फोरकास्ट में, हम यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के पास हैं, मार्केट अब जा रही, या तो हम इसी से डाउन जाएंगे या तो आप रिटेस्ट पर, इस रिटेस्ट पर कहीं पर भी आप सेल के लिए देख सकते हैं। आपको एक रिटेस्ट मिला, आपको दूसरा रिटेस्ट मिला, सेल के लिए देख सकते हैं। आपने यहाँ पर ही बहुत ही अच्छी एंट्री ली थी, अगर आप यहाँ पर अग्रेसिवली देख रहे थे तो यहाँ पर ही आप देखें मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया और कंटिन्यूसली डाउन, तो आपने तो बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ट्रेड में। यस सर, प्रॉफिट बिल्कुल गुड, कोई कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप सपोर्ट के पास आउट हो रहे हैं, अब चाहे ट्रेड भले ही प्रॉफिट में जाए या और आपका डिप जाए, कोई इशू नहीं है, आपने अपने प्लान को यहाँ पर फॉलो किया है। मैं अपना जीबीपी जेपीवाई को बताऊं, जब मैंने आउट कर दिया, स्टिल छोटी पोजीशन को रन करने दिया, पर स्टिल मार्केट डाउन जा रही है, उससे हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल परफेक्ट एग्जिट के लिए मत देखिए, आपने अपने प्लान प्रोसेस को फॉलो किया, जितना मार्केट 1:5 1:2 मिला, एनफ कोर्स अपने आप को 5 स्टार दीजिए, कोई ट्रीट दीजिए कि मैंने अपने प्लान को फॉलो किया है। तो ये मेमोरी बिल्ड कीजिए। अब भले ही मार्केट इससे कंटिन्यू स्टिल डाउन जाए, आप दूसरा सेटअप देखिए, आप उस ट्रेड को भूल जाइए और दूसरे पे फोकस कीजिए। तो गुड, ऑल द बेस्ट, गुड। आपको मैं शाबाशी देना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर लिया। ओके सर, ओके, गोल्ड हो चुका है, ये पेयर हो चुका है। ओके शांतनु, आपका ट्रेड है सेकंड ट्रेड यूरो स्विस फ्रैंक। तो कुछ ट्रेड कमेंट जो जल्दी आ रहे हैं, अगर मैं मिस कर रहा हूँ मैं आता हूँ आप सभी के कमेंट पर। यूरो स्विस फ्रैंक पर हम आ जाते हैं, जो है आपका 1 आवर में आपने सेल किया है। ओके, यहाँ पर हमें ऑलरेडी इस रेंज के अंदर है, अगर आप देख रहे हैं तो यूरो स्विस फ्रैंक जो है एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, और 1 आवर में आप इसको सेल कर रहे हैं, एंट्री ऑलरेडी डन। और जो आपका प्राइस है, जो आपने एंट्री ली है 9352 यहाँ पर आपने एंट्री ली है, स्टॉप लॉस में भी आपका इससे ऊपर होगा 93631। ओके, और टारगेट प्रॉफिट प्रॉफिट आप देख रहे हैं 1:1 के साथ, तो आप एंट्री सपोर्ट पर यहाँ कहीं इसमें लेवल के आसपास हुआ, तो एंट्री तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए जो एक कंसर्न है, क्योंकि ओके ऑलरेडी मार्केट ऑलरेडी रेंज में चल रही है, ये आपकी रेंज चल रही है, और रेंज के अंदर आप क्या करते हैं, मेनली आपको यही फॉलो करना चाहिए, सेल ऑन द टॉप एंड बाय ऑन द जो आपका बॉटम है, आप यहाँ पर यही ठीक है। मेरे लिए जो कंसर्न है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में ये जो पुश बना था, ये बहुत ही स्ट्रांग ऊपर की तरफ मार्केट, और मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन करके दोबारा गई है, और दोबारा इस लेवल को यहाँ पर रिजेक्ट करी। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर तो आपका टारगेट है कि हम यहाँ पर इस लेवल को टच करें, पर आपने एंट्री ले लिया, कोई इशू नहीं है, आपने एंट्री जो लिया बिल्कुल ठीक लिया। अगर यहाँ पर आप आउट हो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा आपको मिलता है। तो जस्ट मेरे लिए एक कंसर्न है, अगर मैं यहाँ पर $100 का रिस्क लगा के चल रहा होता, ए क्वालिटी सेटअप, ए प्लस मैंने बताया आपको, कभी कभी तो मैं
मैं शायद मे भी इसमें $75 या $50 रिस्क लगाऊं। मेरे लिए जो एक कंसर्न है, ये जो बायर्स हैं यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ के साथ इसको ऊपर, तो मे भी टाइम लगा सकते हैं इसको नीचे आने में। पर देखिए, अगर यूरो स्विस फ्रैंक दोनों ही करेंसी में स्ट्रेंथ है या स्विस फ्रैंक में वीकनेस है, हम डाउन जा सकते हैं। ट्रेड आपका ठीक है, जैसे एक कंसर्न है, तो क्वालिटी वाइज मैं थोड़ा इसमें रिस्क कम लगाऊं। अब है सर, हाँ, टेल मी हाउ यू एनालाइज करेंसी पे टॉप डाउन अप्रोच, जस्ट 4 आवर या डेली, आप डेली में मार्क कर सकते हैं अपने लेवल को जो भी है। और मेनली अगर मेरा जो बैटल ग्राउंड रहता है वो 4 आवर, जहां पर मैं मोस्टली एनालाइज करता हूँ, उससे क्या होता है, 4 आवर से आपको लॉन्ग पिक्चर भी मिल जाती है और इंट्राडे के लिए भी मूवमेंट मिल जाती है। आप डेली देख सकते हैं क्या सपोर्ट लेवल है 4 आवर पे जाकर, और अगर आप इंट्राडे में जाते हैं फिर आप 1 आवर के बेस पे भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस उसमें ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं अभी गोल्ड के लिए एंट्री देखना चाह रहा हूँ, तो अभी जो है सपोर्ट लेवल पे है मार्केट, तो मैं 5 मिनट पे यहाँ पर सपोर्ट के आसपास एंट्री देख सकता हूँ, बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर। हालांकि न्यूज आपकी स्टिल जो है वो गुड है यूएसडी के लिए, पर अगर आप देखेंगे जो न्यूज है वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाई है, और हम स्टिल इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये जो लेवल है ब्रेक कर देता हूँ, तो मैं कोई भी पुल बैक मिले मैं बाय के लिए यहाँ पर देखना चाहूंगा, और ये टारगेट फिर दोबारा से तो मैं स्ट्रेट को, शायद मेरा कनेक्शन यहाँ पर आउट कर गया था मुझे, क्या आप मुझे स्टिल सुन सकते हैं गाइस? कैन आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, मेरा कनेक्शन मुझे आउट कर गया था, तो सॉरी उसके लिए। एक डिप लगा और मैं यहाँ से आउट हो गया, इसने मुझे ही किक आउट कर दिया। ओके ओके गुड। तो मैं बैक क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं कहाँ पर था सर? ओके, ये हो गया। मुझे नहीं पता मैं कौन से क्वेश्चन पे था। यहाँ पर मैं यूएसडी के लिए आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सर, आपने ट्रेडिंग कितने अमाउंट से स्टार्ट की थी? पार्थ, मैं काफी टाइम पहले, वो तो 14, 15, $100 उस टाइम पे, तो $100 इसी तरीके से जो इन एंड आउट, $500 लगाए वो भी गए, $100 लगाए वो भी गए, 1000 लगाए वो भी। तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, जो बिगेस्ट ट्रेडिंग लॉस है वहां पर वो बताया हुआ है, आपके साथ शेयर किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन था सर, ओजी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, अगर रेट सेम रहता है तो ओजी में स्ट्रेंथ आ सकती है क्या? प्रकाश, ओजी का इंटरेस्ट रेट तो सेम रहेगा, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है इस बार। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को हमें देखना है कि वो क्या इन्फ्लेशन के लिए कर रहे हैं, क्या इन फ्यूचर वो क्या करना चाहेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है, सेम लेवल पे रखना है, वो मैटर करेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैटर करेगी। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अभी इस यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, उससे कुछ वॉलेटिलिटी तो आएगी, वो डायरेक्शन नहीं बताएगा, पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसके बाद वहां पर हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करना होगा कि वहां पर वो क्या बोल रहे हैं और क्या फ्यूचर के लिए वो डायरेक्शन बताएंगे, कि क्या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तभी हमें कुछ डायरेक्शन मिल पाएगी। अंगेश, थैंक यू सर, आपके प्रीवियस 5 स्टेप प्लान से काफी हेल्प हो रहा है बेटर ट्रेड लेने में। बिल्कुल, थैंक यू अंगेश। तो ये अंगेश वीडियो के लिए बता रहे हैं, जो मैंने एक 5 स्टेप वीडियो बताया था आपको, कि जब भी आप एंट्री ले, डू नॉट एंटर ए ट्रेड बिफोर दिस 5 स्टेप। वो 5 स्टेप्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उस वीडियो को देखिए। मैंने प्रॉपरली टॉप डाउन अप्रोच ही बताई हुई है कि किस तरीके से आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको कंफर्मेशन देखनी है, किस तरीके से। भले ही आप वो ना करें, पर आप एक इस तरीके का प्लान आप बनाएं जो आपको हेल्प करेगा कि ट्रेड में एंट्री किस तरीके से लेनी है, आपके एनालिसिस में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो थैंक यू अंगेश उसकी फीडबैक देने के लिए। और मैं आता हूँ, नेस्डेक 3 मिनट में सेल किया है आपने, नेस्डेक में अब 3 मिनट में आप सेल कर रहे हैं, तो मैं क्या एनालाइज कर पाऊंगा उसे? सर, नेट प्रॉब्लम आ रहा है, हो गया। ओके सर, मेरा एनालिसिस आपके जैसा होता है, लुकिंग सेम एंट्री इन गोल्ड। गुड जगजीत, मैं आपके लेवल पे आ रहा हूँ, स्लोली स्लोली वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो थैंक यू, आप अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सर, अभी कितने अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं भावेश, कोई 5,000 का है, कोई 3,000 का है, कोई 10,000 का। एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नहीं रिवील करूंगा, तो अलग अलग है, और सबके फिर अलग ही टाइप की ट्रेडिंग है, कि इसमें मुझे स्कैल्पिंग करनी है, इसमें मुझे होल्ड करना है, या इसमें मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, और रिस्क की एपेटाइट भी उसी हिसाब से। सर, मेरा बाई ट्रेड सक्सेस नहीं होता। आदित्य, आपने बैक टेस्ट किया है या नहीं किया है? क्या आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्या बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्या आपकी एनालिसिस थी? आप एक ट्रेड को अभी कभी भी एनालाइज मत कीजिए, 10 से 20 ट्रेड को एनालाइज कीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। भावेश सर, बहुत अच्छा वीडियो है, थैंक यू भावेश सर। आपका कोई सेटअप बन रहा है? मैं गोल्ड में बताया जैसे गाइस, मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहूंगा, गोल्ड के लिए मैं देखना चाहूंगा, अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे इस लेवल पर, तो मैं बाई की एंट्री में भी स्मॉल पोजीशन से यहाँ पर देख सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पर आपको फोरकास्ट में बताया है, फोरकास्ट में मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर सपोर्ट पे हैं, तो मैं इसे स्टिल एक छोटी पोजीशन यहाँ पर लूंगा, इनकेस जैसे मैं मिस ना करना चाहूँ, मे बी मार्केट स्टिल डाउन जा सकती है। तो अगर मैं स्कैल्पिंग या छोटे टाइम फ्रेम में अगर एंट्री ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं स्मॉल पोजीशन से ले सकता हूँ, तो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, और देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, अगर स्टॉप लॉस भी आउट हो जाए कोई। सर, चैनल नेम 5 स्टेप वीडियो का, धर्मापुरी चैनल नेम, मेरा चैनल का नाम है, अगर आपको नहीं पता है, यूट्यूब पर आप जाइए, फॉरेक्स सैलरी, कोई टाइप कर देगा तो और भी बेटर है, ठीक है। फॉरेक्स सैलरी पर जाइए, वहां पर आपको, अगर मेरे बिगिनिंग से वीडियो देख सकते हैं और भी अच्छा है, ताकि आपको
वैल्यूबल एजुकेशन मिले। नहीं तो आप जो भी वीडियो है वहाँ पर सभी को देख सकते हैं। वीकली फोरकास्ट रहता है और आपको एजुकेशनल वीडियो भी मिलते हैं। मैं आपके लेवल पे आ रहा हूँ जगजीत। ओके, थैंक यू। हाँ सर, उस वीडियो में मुझे क्वालिटी वाइज बेटर ट्रेड लेने में बहुत हेल्प होती है। ओके, थैंक यू अंगेज। सर, हाउ टू चेक एनी करेंसी स्ट्रॉन्ग एंड वीक? मोहम्मद मोहम्मद सामी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप क्रिकेट में जाइए। ओके, मेरी वेबसाइट पे जाइए। सॉरी, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। ओके, तो करेंसी स्ट्रेंथ, या तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं forexsallyconnect.com, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी करेंसी की स्ट्रेंथ है। अगर आपको डेली का देखना है कि कौन सी करेंसी आज वीक है, कौन सी स्ट्रांग है, और आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर काफी वैल्यूबल है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पर उल्टा चलता है। जो रेड में है वो स्ट्रेंथ में है, जो ग्रीन में है वो वीक। तो यूएसडी आज पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है सभी के लिए। तो अगर आप बाई कर रहे हैं यूएसडी को आज किसी अगेंस्ट पेयर में छोटे टाइम फ्रेम में, ये वाला आपके लिए बेटर। पर अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, तो फिर आप इस स्ट्रेंथ मीटर से देख सकते हैं कि 1 आवर में ऑजी कैड में क्या वो करेंसी चल रही है, या फिर 4 आवर में क्या चल रही है, डेली आवर। उसी हिसाब से आप देखिए। तो मैं कहूंगा आप 1 आवर या 4 आवर को देखिए। जैसे ओजी कैड को अगर मैं देखूं, तो छोटे टाइम फ्रेम में तो इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर बड़े टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर मिल रही है। मैं देखना चाहूंगा कि करेंसी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है, कितना वो ग्रीन है। अगर जैसे आप यहाँ पर देखें ओजी एनजीडी अगर आप यहाँ पर देखें 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, अगर हम यहाँ पर देखें ओजी एनजीडी को यहाँ पर ऑब्जर्व करें 1 आवर में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट स्टिल अप चल रही थी। ट्रेंड तो आपका डाउन चल रहा है, पर अगर आप यहाँ पर जाते हैं, क्या बोल रहा है, 30 मिनट्स, 1 आवर और 4 आवर, डेली में आपका डाउन है। ठीक है, डेली के हिसाब से डाउन चल रहा है, और स्ट्रॉन्ग जो वैल्यू है स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमें देखना होगा। तो अगर आप 1 आवर इसके बेस पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इसको देखिए, जहां पर ये सब चीजें ग्रीन हो, सब चीजें रेड हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखें, स्विस फ्रैंक जापानीज येन छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए, शॉर्ट के लिए बेटर है। डेली तक भी आप देखेंगे तो डाउन में ही दिखेगा स्विस फ्रैंक जापानीज येन। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बेटर एंट्री देगा कि स्विस फ्रैंक जापानीज येन में आप शॉर्ट की ही एंट्रीज यहाँ पर। तो इस तरीके से आप करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को देखिए कि जहां पर आपको सभी जगह ग्रीन मिले। आप डेली के लिए देख रहे हैं, स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हैं, या हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर ही देखनी है, तो आपके लिए इंडेक्स ये बेटर रहेगा। यहाँ पर जितना जीरो से नीचे, 100 से नीचे है, वो तो वीक है ही है, पर हमें इसका ट्रेंड भी ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा क्या ये हायर हाई बना रहे हैं या साइड वेज में चल रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये आपका यूरो जो है यहाँ पर अभी साइड वेज में था, अब डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यूस होना शुरू। तो ये तीनों को आप कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, जैसे आपके लिए बेटर। अर्सन सामस, यू आर ऑसम, गेटिंग एक्सट्रीम एंड सुपर नॉलेज एंड एजुकेशन फ्रॉम यू, मिलियंस थैंक टू यू सर जी। थैंक्स दक्षर, थैंक यू फॉर आपके लिए फीडबैक के लिए। ये मेरे लिए बेस्ट है। इससे और कुछ ज़्यादा मेरे को इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको हेल्प मिल रही है, कुछ आपकी इंप्रूवमेंट में हो रही है ट्रेडिंग में, तो दैट्स एनफ। ओके मोहम्मद, आपका ये मैं बता चुका हूँ। सर, आप ट्रेडिंग के अलावा भी कोई बिजनेस करते हैं? हाँ, दो चार और भी। यूट्यूब तो है ही है, ये बाकी चीज़ें ये थोड़ी पार्ट टाइम आपके लिए चल रहा है, पर एक दो बिजनेस और हैं जो मैं साइड में करता हूँ, जो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उसको हटाना चाह रहा हूँ इन फ्यूचर। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन या कमेंट्स है अगर मैं मिस कर रहा हूँ? टुडे आई सी यू योर रील फर्स्ट टाइम एंड नाउ आई एम वाचिंग योर वेबिनार। ओके ओके, गुड। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मेनली जो है आपका यूट्यूब पर है। आप वहाँ पर फॉरेक्स सैलरी, जो अगर इंस्टाग्राम से आ रहे हैं फॉरेक्स सैलरी, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर एजुकेशनल वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप फॉरेक्स में रियल सीखना चाहते हैं, बिगिनिंग से मेरे वीडियोस देखिएगा। वहाँ पर आपको क्वालिटी वाइज कंटेंट मिलेगा। ये हमारा वेबिनार रहता है 9 PM हर मंडे। आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप सेटअप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, काफ़ी टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं आपके लिए। कैलेंडर है या करेंसी की स्ट्रेंथ वगैरह, तो यहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर मैं शॉर्ट रील्स अभी स्टार्ट की हैं, जो आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन जो आते हैं उसके बेस पे ही वो बनाई हुई हैं। तो आपके काफ़ी क्वेश्चन और डाउट्स वहाँ पर क्लियर होंगे। और टेलीग्राम की कम्युनिटी है, जहाँ पर आप अपडेट्स आपको दी जाती। तो सभी के लिंक जो है यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फॉरेक्स सैलरी चैनल है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते। ओके, जस्ट हमारा टाइम ऑलमोस्ट या कंप्लीट होने वाला है। तो आपके क्वेश्चन, अगर मैं जैसे एक दो क्वेश्चन देख लेना चाहूंगा। सर, एक वेबिनार हम सब रूबरू हो सके ऐसा करना जब आप चाहो। ओके भवेश, इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट इंटरनेट का हमें देखना होगा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं भी चाहूंगा कि हमारा एक मीटअप हो सकता है इस ईयर। मैं आपको अपडेट करूंगा यूट्यूब पर जो हमारा मीटअप रहेगा। कल के लिए कुछ पेयर सर, कल के लिए कुछ पेयर मैं गोल्ड के लिए ही ऑब्जर्व करना चाहूंगा सबसे पहली चीज। और ओजी के लिए मैं बता चुका हूँ। ओजी में काफी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसके ऊपर न्यूज है, क्या मूवमेंट्स मिलती है उसके बाद ही हम उसमें ट्रेड करेंगे। बाकी मैं अपडेट देता रहूंगा जो भी रहेगा। थैंक यू फॉर नाइस सेशन, थैंक यू। कल के लिए, और ये वेबिनार आप देख सकते हैं कल के लिए। बाकी जो मैं आपको बता चुका हूँ, गोल्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे मार्केट बिहेव करती है, क्योंकि हम सपोर्ट लेवल पर
यहाँ पर आ चुके हैं। जीबीपी ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट सपोर्ट के पास भी है, यहाँ से कुछ पुल बैक मिले, सेल के लिए देखना चाहूंगा, इसको भी ब्रेक करे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इन पेयर को ऑब्जर्व कीजिएगा, ओजी, जीबीपी से रिलेटेड और गोल्ड को। ठीक है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वेबिनार 9 PM रहेगा मंडे, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कल। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी डाल सकूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।